बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, जैसे ही तहरीक इंसाफ ने पेशावर में इमरान खान की रिहाई के लिए 23 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वह उसके बाद ही हुकूमत के अवानों में हलचल मच गई और खौफ तारी हो गया। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली जो ख़ुद फार्म 47 की पैदावार हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। याद रखें कि इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी महमूद खान अचकज़ई को दी थी, लेकिन वो ट्रक की बत्ती थी। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के कैद तन्हाई में सलमान सरवर ब्रिस्टर ने अहम नुक्ते उठा दिए। हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान की बहनों ने कह दिया कि इमरान खान का हम 27 सितंबर तक इंतज़ार नहीं करेंगे, हर मंगल को इमरान खान से मुलाकात करने जाएंगे। इमरान खान के बेटे ने CNN को इंटरव्यू देते हुए अपने वालिद की कैद तन्हाई का कर दिया और हुकूमत के जुल्म सितम की इंतहा देखे कि 5 अगस्त को इमरान खान को कैद हुए 3 साल हुए थे, जिस पर मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। और ये भी इम्कान है कि वफाकी हुकूमत के अहम शख्सियत और पंजाब की हुकूमत ने कहा है कि 27 सितंबर से पहले अगर मुज़ाकरात या ट्रक की बत्ती के पीछे PTI नहीं लगती तो फिर इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन पूरे मुल्क में होगा। देखना यह है कि क्रैकडाउन जीतता है इमरान खान। सबसे पहले बताते हैं नाज़रीन, इमरान खान को कैद तन्हाई के अहम केस में सलमान सफदर ब्रिस्टर ने जज साहिबान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। इमरान खान को रिलीफ ना देंगे तो अदलिया का पहले ही 142वां नंबर है, इससे नीचे आ जाएगा। अहम समाअत हुई नाज़रीन, इसकी समाअत पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती के बाद अब दोनों में एक बहस हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे घुटने कौन टेकता है। नून लीग ने टेक दिया मोहसिन नकवी के फैसला के ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। उस सिस्टम को बचाने के लिए आइन को रोंदा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लीडरान के मुताबिक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की कैद तन्हाई के खिलाफ केस की तवील समाअत हुई। इस समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने तफसीली दलाइल दिए। सलमान सफदर ने अपनी गुजारिशात में यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में तलब करके बयान लिया जाए, उनके साथ क्या नारवे सलूक किया जाता है। ये हुकूमत इमरान खान को अदालत में तलब करने की जुर्रत ही नहीं कर सकती। 3 साल से इमरान खान की तस्वीर और आवाज़ पर पाबंदी है। किसी ने नहीं देखा कि कैद तन्हाई में रहने वाला साबिक वज़ीर आज़म किस हालत में जी रहा है, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती है कि ब्रिस्टर ने यह कहा इमरान खान को और बुशरा बीबी को तो, लेकिन हुकूमत तो इमरान खान को एक तस्वीर बाहर आने से हिल जाती है और वो इमरान खान को जेल से निकालने का कैसे सोच सकती है। इससे तो हुकूमत को खुद हार्ट अटैक हो जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनकी इमरान खान बानी PTI से डाला जेल में मुलाकात तकरीबन 65 मिनट हुई, जिसमें से इनके बकौल के तकरीबन 60 मिनट इमरान खान मुबैना कैद तन्हाई और ज़हनी दबाव से मुतल्लिक गुफ्तगू की। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलाकात के दौरान इन्हें सेल वाशरूम का गैर मुनासिब हालत में नज़र आया और ताहम इनके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दिया है क्योंकि वो कैद में वो हुकूमत के जुल्म सितम को खंदा पेशानी से करेंगे और अवाम की जमहूरी आज़ादी और अवाम के हकूक़ के लिए जेल में मरना पसंद करेंगे, डील नहीं करेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने कहा है कि इन्हें खुराक, सेल और सिक्योरिटी से मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं, मैंने खुद को अवाम के लिए वक़फ़ कर दिया है। ताहम इनकी बुनियादी तशवीश एक आँख का मसला था। वकील के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इनकी आँख की बिनाई 85% मुतासर हो चुकी है और इसका इलाज कराया जाए, जो अदालत और जेल हुकाम उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने कहा मेरे ज़ाती मालजीन से मेरा चेकअप कराया जाए। अदालत ने तफसीली दलाइल के बावजूद इतने सॉलिड दलाल थे कि अदालत को इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। आइनी माहिरीन के मुताबिक
अदालत ने तफसीली दलाइल के बावजूद फौरी रिलीफ का कोई भी हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि मुनासिब हुक्म के लिए फैसला महफूज कर लिया और कहीं और लिखा फैसला आएगा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो जज साहब बेहतर जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। मकसद वादिया है कि 27 सितंबर की कॉल के बाद PTI को एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है हुकूमत। अपना हुकूमत का हाल ये है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद आज यानी 7 अगस्त को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास 10 दिन आगे ले गए हैं कि कहीं ये PTI ये ना छोड़े, सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है। और पीपल्स पार्टी कहती है ये फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, जाली मैंडेट वाले हैं, तो हुकूमत ने इसको 10 दिन आगे कौमी असम्बली का कर लिया। मोहसिन नकवी के एक बयान पे हुकूमत की बुनियादों को खुला कर रख दिया है और इसके बाद अगर वज़ीर दाखिला खुद भी अपने बयान की वजाहत देना पड़ी, लेकिन एक बात है कि मोहसिन नकवी पूरे वसूख से कह रहे हैं कि वो नए सूबों का क़याम, और लोग बताते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान ही नए सूबों का क़याम या इंतज़ामी ढांचा बन जाएगा, कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर हो जाएगी। मोहसिन नकवी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर इस मामले में कोई स्टैंड नहीं ले रही और ये फॉर्म 47 की हुकूमत पाँव पड़ी हुई है कि जो मर्जी करा लो, हमें इक़्तिदार दिए रखो। शायद इन्हें तवक्को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजम्मत के बाद शायद मामला लटक जाए और जरदारी ने इसके खिलाफ मजम्मत का ऐलान कर दिया और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप भी कह रहे हैं। आज गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था उसका सिंपल सूबों की तादाद में इजाफे का है कि कोई भी सूबा 2/3 मेजोरिटी जब तक नहीं करता सूबों को बढ़ाया नहीं जा सकता। फॉर्म 47 वालों को कोई हक नहीं, यानी कि पीपल्स पार्टी सूबों और इंतजामी यूनिट के खिलाफ डट कर खड़ी हो गई है। नून लीग को ये भी खौफ है कि अगर उन्होंने नए सूबे बनाने से इनकार किया तो मुक़्तदर हल्के इमरान खान की जानिब भी हाथ बढ़ा सकते हैं और इस बारे में खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान से रब्ता किया जा रहा है, लेकिन वो डील की बजाय सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। बाकी रही बात इमरान खान की डील से मुतल्लिक, तो कल ही इमरान खान के बेटों का एक कासम का और दूसरों का इंटरव्यू CNN पे आया है। एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान को डील ऑफर हुई तो क्या वो कबूल कर लेंगे। इमरान खान के बेटे कासम खान ने जवाब दिया, इमरान खान दिमागी तौर पर बड़े मुश्किल इंसान है, इमरान खान की सेहत किस हद तक डाउन है हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि इमरान खान बाकी सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर कभी भी रिहा नहीं होंगे और कोई भी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमारे इमरान खान से वालद से मार्च में बात हुई थी जब वो अपने कैद तन्हाई में किस्से बता रहे थे, उसके बाद जेल हकाम ने और लाइन काट दी और उसके बाद हमें नहीं पता हमारे वालद की किस हालत में रखा गया। उनके साथ जुल्म जबर और फसादियत की ऐसी मिसालें कायम की गई है जिसकी वजह से उन्हें अपने वालद साहब, उन्होंने कहा पूरी दुनिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान की सेहत के लिए इकदाम किए जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में सूबों की तो बनाने की किसी को जुर्रत नहीं देंगे, खुसूसन उस हुकूमत को जो फॉर्म 47 के जाली वोटों से आई हो। तो उस पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने और यहाँ तक कि इस ये बयान देने पर नसार खोड़ो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने तो मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा भी तलब कर लिया है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद को किसी भी सूरत अलग नहीं देगी और नून लीग सिर्फ अपने कमज़ोर 17 सीटों के बावजूद 180 सीटों पर किसी भी मज़ामत करने के लिए तैयार नहीं है और वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ताबेदार स्टूडेंट नहीं मिल सकते। नाज़रीन, दूसरी तरफ सवाल ये है कि इमरान खान के बेटों की मैं बात कर रहा था और उन्हें CNN को इंटरव्यू दिया। एंकर ने सवाल किया कि अगर इमरान खान को डील की ऑफर हुई तो क्या वो इमरान खान के बेटे कासम ने जवाब दिया, इमरान खान दिमागी तौर पर मुश्किल इंसान है, खान की सेहत काफ़ी हद तक डाउन है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें पता है हमारे वालिद किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए चाह रहे थे, उन्हें पहले भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमारा पासपोर्ट उनके इमरान खान के बेटे कासम खान है, लेकिन हमें हुकूमत पासपोर्ट और वीज़ा नहीं दे रही। इमरान खान पर दूसरे इल्ज़ामात के साथ करप्शन के इल्ज़ाम सवाल उनसे जब ये किया गया इल्ज़ामात हैं तो इनके बारे में आप कैसे देखते हैं, तो कासम खान ने कहा हमारे लिए इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात
सुनना सबसे ज़्यादा मायूस कुन है। हम जानते हैं कि ये इल्ज़ाम सफ़ेद झूठ है। इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि करप्शन किसी भी मुल्क के लिए ज़हर कातिल है, और पाकिस्तान में ये ज़हर कातिल 90% फैल चुका है। हमने जब खोज संभाली तो इमरान खान के करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त हैं, और इमरान खान बड़े हुए इंग्लैंड आए और उन्होंने माशरे में फ़र्क देखा और वापस जाकर सियासत शुरू कर दी। इमरान खान पर ऐसे इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठे हैं, और उनके वालिद साहब करप्शन को गाली समझते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब इमरान खान सलमान सफदर की, जो मैंने अभी बताया, कैद तन्हाई में, जो उनके डयाला जेल में इमरान खान की कैद तन्हाई पर ख़त्म किए गए, इस्लामाबाद के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन रखे। पहला उन्होंने रखा सीनियर गैर जानिबदार वकला का कमीशन बनाकर। सलमान सफदर ने अदालत के सामने इस्तदा की कि सीनियर गैर जानिबदार वकला का कमीशन बनाकर जेल भेजा जाए, वो जो रिपोर्ट दे वो हमें भी मंजूर होगी। आंख के मामले पर मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से ये इशू बना है। सेहत का मामला अब किस स्टेज पर है, इसके लिए डॉक्टर्स को भी तलब किया जाए। कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए फैमिली वकला और बच्चों को हफ्तावार मुलाकात बहाल किए जाए। 4 टीवी अखबारात, किताबें, रेडियो ट्रांसमीटर इमरान खान को मुहैया किया जाए। वफाकी हुकूमत ने तकरीबन तमाम ऑप्शन की मुखालफत की है और कह रहे हैं कि कैद तन्हाई नहीं है, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, बल्कि उन्होंने ये दरख्वास्तें काबिल समात ही नहीं हैं। हमने बी क्लास से भी ऊपर की क्लास इमरान खान को जेल में मुहैया कर रखी है। अदालत ने कहा कि इस हवाले से आर्डर पास करेंगे। क्या आर्डर? इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म को, जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो राइट देने के लिए है। वो तो मुलाकात का आज हुक्म नहीं कर सकी। कैद तन्हाई भी कन्फर्म हो गई है। इमरान नवाज शरीफ जब जेल में थे तो 25-25 लोग रोज़ाना जमा कर उन्हें मुलाकात करने आते थे। महफिल लगी होती थी, एसी लगा हुआ था, खाने घर से रंग बिरंगे आते थे, सैकड़ों लोग रोज़ाना मिलते थे, दर्जनों लोग मिलते थे। आसफ अली जरदारी जब जेल में थे, जब नवाज शरीफ ने उन्हें गिरफ़्तार किया, मुशर्रफ दौर के बाद नवाज शरीफ ने उन्हें गिरफ़्तार किया, तो बाहर वो स्टिक लेके जाते थे और अंदर जेल में हमारे साथ गप्पे शप्पे लगाते थे। नाज़रीन, इमरान खान वाकई ही वो मुश्किल आदमी है जिसने तारीख़ का बदतरीन कैद तन्हाई काटी, लेकिन किसी भी सूरत में अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इमरान खान की बुश और बिशरा बीबी की कैद तन्हाई करार देने की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जब इस्लामाबाद के जस्टिस खादम हुसैन सोमनू ने रिमार्क दिए कि हम आर्डर जारी करेंगे और फरीकैन को ये अदालती फैसलों के हवाले देने हैं तो पीर तक जमा करा दें। अब देखते हैं कि इमरान खान को इंसाफ पाकिस्तान में मिलता है। 26वीं और 27वीं तरमीम में इंसाफ का मिलना नायाब है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेल अफरीदी ने 1 महीना और तकरीबन 52 दिन दिए हैं। 27 सितंबर की बजाय बेहतर होता कि वो अगस्त में ही लॉन्ग मार्च ऐलान कर देते, गैर जानिबदार हल्के कहते हैं। उससे एक ये फ़ायदा होता कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी अजूर बड़ा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में कत्लो गारत की जा रही है और इलेक्शन को खुद पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। आज़ाद कश्मीर के कलंदम एक्शन कमेटी ने उसका बाइकाट किया है। इमरान खान को जितनी जेल में रखेगा उनकी सेहत और ज़िंदगी को ख़तरा है। अब इमरान खान की PTI को चाहिए कि महमूद खान अचकज़ई के साथ मशावरत करे और 26 सितंबर की बजाय 27 सितंबर की बजाय जल्द करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म अपनी कश्ती को डोलते देखते गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन और सऊदी अरब रवाना हो गए और वहाँ कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पैसे मांगे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की बहन मशीरा ने कहा कि हमें नहीं समझ आती कि इमरान खान को मुश्किल में रखने के लिए 27 दिन का टाइम क्यों दिया गया। 1925-26 में शहादतों का चौथे का जो नंबर था वो पिछले साल 20 साल से सबसे ज़्यादा है। दहशत गर्दी पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा है। नदीम मलक के प्रोग्राम में सुनिए। 25 में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है। 25 और 26 में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है। यानी कि हुकूमत माशी भी नाकामी है, दहशत गर्दी में भी नाकाम है। और इससे अंदाज़ा कर लें कि हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है। इस पर क्या अब हुकूमत, दूसरी तरफ हुकूमत के नादान लोग जिन्हें ABC भी नहीं आती, उसे पूरे दिन मीडिया दिखाता है।
बैरिस्टर और साबिक वज़ीर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने काशिफ अब्बासी की पाबंदी पर और दीगर सहाफ़ियों की जो 60 से ज़्यादा है, सदीक जान हैं और दीगर हमारे दोस्त हैं, शाकिर महमूद ऐवान हैं, उनकी पाबंदियों पर कहा कि कलम पर से कदगन ख़त्म की जाए। सलमान सफदर और इमरान खान की हमशीरा ने अदालत के बाद क्या गुफ्तगू की, ये सुनिए। दूसरी जो अदालत ने रिपोर्ट में बहुत गजब किया, उन्होंने सारा अपना फोकस रखा कि इमरान खान साहब के दिल का रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, सब बिल्कुल ठीक है। एक लफ्ज आंख का जिक्र भी नहीं है, इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं है। आज जज साहब ने भी इस बात पर पूछा, दरियाफ्त किया कि आपने उनको कौन ट्रीटमेंट दे रहा है, कितना ट्रीटमेंट दे रहा है, किस इंजरी के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, किन डॉक्टर्स के वो जेरे निगरानी है, क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, आप कुछ लिख तो देते अपनी रिपोर्ट में। सो आंख का किस्सा ही आपने गोल कर दिया अपनी रिपोर्ट में। नाज़रीन, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जिसने वर्ल्ड कप जीता, उसके बारे में उन्होंने बात ही गोल कर दी। आग की बनाई नहीं लिखी, जिस पर अलीमा हाँ सख्त परेशान है और उन्होंने कहा हमें अपने भाई की परवाह है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़ा जुर्म साहिवाल कोल पावर है। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी ने मौजूदा हुक्मरानों को आईना क्या दिखाया, ये भी उनकी ज़ुबानी सुन ले। पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइम साहिवाल का कोल पावर प्लांट है, शहबाज शरीफ पे लगाया था। सारे लॉरी टप रहे थे उस वक्त। मैं कहता था यार ये पागल है आदमी, कराची से कोल आएगा साहिवाल, वहां पे बिजली बनेगी। आपको पता है जवाब क्या दिया था शहबाज शरीफ ने? आपको जवाब पता है? नहीं मेरे किसी ने बोला आपने यहाँ क्यों लगाया है? उसने कहा यार मैं चाहता हूँ मुझे नजर आए बिजली पैदा होती हुई पंजाब में। तो अगर आप ये लेवल के साथ काम कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं फिर? आपको क्या आज वो बंद पड़ा है ना, बंद पड़ा है ना, क्यों? 5 प्लांट बंद पड़े हैं बड़े बड़े सीपैक के, 5 प्लान बंद पड़े हैं अरबों रुपए के। IPPs को खरबों रुपया दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये हालात है पाकिस्तान की नाहल नकम्मी और अवाम की ताईद से आ रही हुकूमत। 1992 में जापान ने एक मनसूबा बनाया, हम अगले साल में फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। शहजाद इकबाल ने भी हुकूमत को छठी का दूध सुनाया। उन्होंने कहा महसूस किया कि 100 साल की बजाय 50 साल में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के लिए परेशानियों की आगाज़ हो चुका है, लेकिन ना जाने ज़िद में अड़े लोग। एक तरफ कहते हैं हुकूमत कोलैप्स कर गई और दूसरी तरफ इस हुकूमत को घर भी नहीं जाने देते। इमरान खान की हमशीरा ने इस मौके पर क्या कहा, आप उनकी ज़ुबानी सुने। उनका ख्याल रखा जा रहा था, आना जाना लगा हुआ था। कई 100 लोग दिन के आगे मिलते थे। उनके जो कमरे हैं वो जेल वाले, एकदम सफाई पुलिस वाले बता रहे थे, जो उनके कमरे होते हैं वो बाकायदा रेस्ट हाउसेस की तरह हैं। मतलब बहुत ज़बरदस्त शानदार कमरे हैं। इमरान खान उनके बात की बात ही कह रहे हैं 9 कमरे हैं। मैंने आज इनको बाहर निकल के कहा, मैंने कहा ये चट्टी के कमरे हैं। तो सलमान साहब से पूछा वो लाइन में है? उन्होंने कहा लाइन में है और एक गिरी है सामने, दीवार बनी हुई है सामने। तो जो 9 कमरे हैं, आप जरा घर जाके देख लेना, वो 7 कमरे हैं। वो 7 कमरे 8 फुट की चौड़ाई है, तो कोई 56 फुट की लेंथ है। हाँ, जो शानदार कमरे हैं ना, वो इनकी लंबाई मतलब जो सारों को मिला के भी 56 फुट है। ये तो इनके सिटिंग रूम, छोटे वाले सिटिंग रूम जितना नहीं है। और एक सेल में इमरान खान रहते हैं। आज सुप्रिंटेंडेंट ने उनको बताया कि एक कमरे में, और उन्होंने कहा उनको कुक मुहैया किया गया है। आप अगर जेल में हो तो जो कैदी है ना, वो आपको कहा जाता है कि तुम मशक्कती आप हायर कर सकते हो तनख्वाह के ऊपर। इमरान खान का खाना कहाँ से आता है? पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो जेल डेप्यूटी जेल सुप्रिंटेंडेंट बताते हैं कि पैसे कम पड़ गए, तो उनके पैसे जमा कराए जाते हैं, जैसे कई कैदियों के कराए जाते हैं कि पैसे जमा करा दो। फर्क सिर्फ यह है कि इमरान खान का खाना सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक अलग बनता है। अभी मैंने उनका मेन्यू हमने मेन्यू देखा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान का कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और 10 बाई छोटे से एक सेल को कहते हैं 7 कमरे हैं। और यार शर्म करो, झूठ तो ना बोलो। 10 बाई 12 का एक छोटा सा सेल है और चक्कियाँ छोटी छोटी होती हैं, 1 2 3 बीच में दीवार होती है, 3 4 5 6 7। नाज़रीन, अब देखना है ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए अमली इक़दाम करती है या 27 सितंबर तक इंतज़ार करती है। उससे पहले इमरान खान की सेहत के बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।